कि सैलरीज कम जो है वो इनको देनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर ये यूरोप से बंदा अगर हायर करते हैं तो कम से कम इनको 8,000 9,000 यूरो जो है वो सैलरी जो है वो डिमांड करते हैं। इसलिए जो है वो ये चाहते हैं कि भाई हमें जो है वो इन कंट्रीज से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं यूरोप के एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री के बारे में, फिनलैंड के हवाले से। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन लोगों के लिए जो यूरोप जाने की ख्वाहिशमंद हैं। फिनलैंड का जो आज मैं आपको वीज़ा बताने जा रहा हूँ, ये वीज़ा आपको वितिन 15 दिन में यानी कि वितिन 15 डेज़ में ये वीज़ा आप हासिल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं प्रोसेस बताऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको सिस्टम पे ले जाकर तरीक़ेकार समझाऊंगा प्रैक्टिकली किस तरीके से ये वीज़ा के लिए आप प्रोसेस कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए और कौन कौन लोग इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं डी टाइप वर्क वीज़ा के हवाले से। जो लोग फिनलैंड में जाके जॉब करना चाहते हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं, इस वक्त फिनलैंड में स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स की डिमांड है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स की कोई नीड नहीं होती, आपको कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, आपको कोई जो है वो अकाउंट में पैसे शो करवाना नहीं। ये विजिट वीज़ा नहीं होता, ये वर्क वीज़ा होता है। वर्क वीज़ा की रिक्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट होती है, यानी 18 साल से लेके 45 तक के एज वाले मेल फीमेल इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं डी टाइप वर्क वीज़ा में। ये वर्क वीज़ा आपको मिलता है इनिशियली 1 साल के लिए, इसके बाद ये रिन्यूएबल होता है, यानी कि आप इसको जो है वो 3 साल तक रिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद आप टीआरसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जिसे हम टेम्पररी रेजिडेंट कार्ड कहते हैं। और उसके बाद 5 साल में आपको फिनलैंड में रहने के बाद परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि पीआर के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो वो तो बहुत दूर की बात है, इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आप वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं, प्रोसेस क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं उन लोगों से भी मुखातिब हूँ जिनकी बेसिक एजुकेशन है, जो इंटर किया हुआ है, जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फिनलैंड में इस वक्त हाई लेबर शॉर्टेज फिनलैंड फेस करता है 2025 के रिकॉर्ड्स के हिसाब से। तकरीबन 5 मिलियन की जो है वो फिनलैंड की आबादी है। फिनलैंड में आपको अच्छी सैलरी मिलती है, यानी कि बेसिक सैलरी की अगर हम बात करें तो 2,000 यूरो से 3,000 यूरो आप इजीली कमा सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफाइड हैं, आपके पास जो है वो आईटी या किसी किस्म का काम जानते हैं या इसके अलावा डॉक्टर हैं, क्वालिफाइड हैं, तो आपकी सैलरी जो है वो कम से कम 10,000 यूरो 8,000 यूरो, वो डिपेंड करता है आपकी एजुकेशन, आपकी स्किल्स के ऊपर। तो आज जो इस वक्त हाईली फिनलैंड में जो जॉब है, मैं आपको वो कैटेगरीज बताता हूँ। नंबर 1 पे इस वक्त फिनलैंड में इस वक्त जो है वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है, जिसमें वेटर्स जो अच्छा खाना बना सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जो हेल्प कर सकते हैं, यानी किचन हेल्पर्स की नीड है, वेटर्स की नीड है। इसके अलावा जो है वो रेस्टोरेंट में जो है वो क्लीनिंग डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में जो है वो आपको बहुत सारे जो है वो जॉब्स मिल जाती हैं, जिसमें आपकी बहुत सारी, एक कंस्ट्रक्शन एक वसी फील्ड है जिसमें आपका जो है वो कारपेंटर है, आपका प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, हैवी ट्रक लोडर है, बहुत सारी फील्ड में यानी कंस्ट्रक्शन में आपको जॉब मिल सकती है। इसके अलावा वेयरहाउस की बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं फिनलैंड में, सेल्स की बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, रिटेल में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, आईटी की बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, प्रोग्रामिंग की, एआई की, जो वीडियो एडिटिंग करना जानते हैं या ग्राफिक्स पे काम करना जानते हैं या डेटा साइंस पे काम कर रहे हैं, एआई पे, न्यू टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, उनके लिए फिनलैंड में बहुत ज़्यादा हाई इस वक्त जो है वो सैलरीज मौजूद हैं और इस वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ी से उनको हायर किया जा रहा है। अच्छा, जो हायरिंग की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपाइंस, इन तमाम कंट्रीज से हायरिंग हो रही है, जिसमें नॉन यूरोपियन बेसिकली इनकी डिमांड ये है कि नॉन यूरोपियन बंदा चाहिए इनको, जो यूरोप से ना हो, यानी कि यूरोप से हटके। क्योंकि देखिए इनको भी ये चीज़ पता होती है कि अगर हम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश इन कंट्रीज से हायरिंग करेंगे कि सैलरीज कम जो है वो इनको देनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर ये यूरोप से बंदा अगर हायर करते हैं तो कम से कम इनको 8,000 9,000 यूरो जो है वो सैलरी जो है वो डिमांड करते हैं। इसलिए जो है वो ये चाहते हैं कि भाई हमें जो है वो इन कंट्रीज से मिल जाए और लेबर जो है वो इन कंट्रीज से इजीली जो है वो अफोर्ड की जाती है। तो ये एक बहुत ही आसान प्रोसेस है। अब मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। आपको इनिशियली सिर्फ और सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होता है यूरो पास, सीवी और कवर लेटर। इन 2 डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पे आप अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए। आपको एक फिनिश एम्प्लॉयर चाहिए होता है जो आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड करता है,
ऑफर लेटर की बेसिस पे आप अपना वर्क परमिट प्रोसेस करवाते हैं। विद इन 15 डेज के अंदर जो है वो आपका जवाब आ जाता है। अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो आपका वर्क परमिट प्रोसेस हो जाता है। अभी मैं आपको सिस्टम पे लेके जाके स्टेप बाय स्टेप तरीकेकार समझाता हूँ किस तरीके से आपने एम्प्लॉयर को ढूंढना है, किस तरीके से जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं मेरे सिस्टम की स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पोर्टल है totaljobs.com। फिनलैंड की इस वक्त हमने जॉब निकाल ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन मैनेजर की जॉब है फिनलैंड में, जिसकी सैलरी भी लिखी हुई है पर एनम जो है वो आपको क्या पे की जाएगी। इसके अलावा हेल्सिंकी के अंदर इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन मैनेजर, जिसमें मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन की बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, ठीक है। इसके अलावा CSS सुपरवाइज़र की जॉब्स हैं। इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब है और हर किसी के लिए हर कैटेगरी में जॉब है। अगर कोई रेस्टोरेंट से रिलेट करता है तो वो ये यहाँ पे सर्च कर सकता है। देखिए यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, आप अपनी मर्ज़ी की जॉब यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो मल्टीपल फिल्टर आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। ये एक वेबसाइट है। इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट है जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वो तमाम तरह लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा ये जो है वो लिंक्डइन पर जो है वो आपके पास मल्टीपल जॉब्स आ जाती हैं। मैं आपको दिखा दूँगा। देखिए 5000 प्लस जॉब्स इस वक्त मौजूद हैं फिनलैंड पर। और याद रखें, लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनाएं लाजमी। लिंक्डइन पर आपको वेरीफाइड और ऑथोराइज जो है वो जॉब्स मिलती हैं। लिंक्डइन बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आपने लिंक्डइन पर कभी काम किया हो तो लिंक्डइन पर बहुत सारी जॉब्स होती हैं और हर कैटेगरी में आपको लिंक्डइन पर जॉब्स मिल जाएंगी। ये तमाम तर लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वक्त फिनलैंड में जो है वो बहुत सारी जॉब्स मौजूद हैं। अप्लाई करें और डेफिनेटली इस चीज़ से आपको बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया है, सिस्टम पे लेके जाकर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझा दी हैं। आपने इनको फॉलो करना है। आपको एम्प्लॉयर की तरफ से जो इनिशियल बेनिफिट्स मिल सकते हैं, आपको कंपनी फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड कर सकती है। कुछ कंपनी आपको एयर टिकट प्रोवाइड करती हैं, लेकिन ये वेरी करता है, डिपेंड करता है। हर कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करती, तो ये डिपेंड करता है केस टू केस। एम्प्लॉयर कितना अच्छा है, वो आपको तमाम फैसिलिटीज़ दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो ये तमाम तर प्रोसेस है। हर कोई जो है वो इसके लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप चैनल है, आप व्हाट्सएप चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, इंस्टाग्राम पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको यूरोपास सीवी और कॉल लेटर की सर्विसेज हमसे चाहिए, अगर आपको नहीं पता कैसे बनती है, तो ये नंबर आपको नज़र आ होगा हमारी टीम का। इस पर आपने जस्ट व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करनी। व्हाट्सएप करना है और रिप्लाई करना है, आपको डेफिनेटली रिप्लाई आएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जो फिनलैंड जाना चाहते हैं, यूरोप जाने का ख्वाब देखते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।